कंस्ट्रक्शन टाइम फ्रेम ही चेंज करना पड़ा। यानी जिस फाउंडेशन पे 8 महीनों का वक्त रिक्वायर्ड था, उसको दिन रात एक करके सिर्फ 3 महीनों में ही कंप्लीट कर लिया गया, क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं था। चैलेंज नंबर 4। जैसे ही फाउंडेशन पूरी तरह से सूख गई, कंस्ट्रक्शन टीम एक बार फिर से मैदान में उतर आई। अब इनका चैलेंज था टावर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने का, लेकिन यहाँ उनको एक और चैलेंज का सामना करना पड़ा। नॉर्मल स्काई स्क्रैपर्स एक सॉलिड कोर के गिर्द बने होते हैं जो बिल्कुल सीधा ऊपर तक जाता है, लेकिन कैपिटल गेट के केस में अगर ऐसा ही कोर बनाया गया तो झुकाव की वजह से कोर एक तरफ को मुड़ भी सकता है, जिसके इंतहाई खौफनाक नतायज भी हो सकते हैं। इस मसले से निपटने के लिए इंजीनियर्स को रिवायती सोच से हटकर काम करना था, जिसके लिए ये प्लान किया गया कि कैपिटल गेट का कोर सीधा नहीं बल्कि कर्व्ड बनाया जाएगा और कोर मुकम्मल होने के बाद बिल्डिंग का बकाया हिस्सा इसके इर्द गिर्द फिट किया जाएगा। लिहाजा अब कर्व्ड कोर का काम जल्द अज जल्द स्टार्ट करना था ताकि डेडलाइन से पहले ही काम खत्म हो सके। चैलेंज नंबर 5। इस खास किस्म के कोर को बनाने के लिए हैरत अंगेज तौर पे 2 करोड़ 15 लाख केजी का स्टील और 3 करोड़ 60 लाख केजी का सीमेंट कंक्रीट इस्तेमाल होना था। लेकिन अब यहाँ एक और मसले ने जन्म लिया। अबू धाबी की कड़कती गर्मी में दिन के टाइम पर पारा 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। अगर कंक्रीट को इस गर्मी में डाला गया तो वक्त से पहले ही वो खुश्क हो जाएगा, जिसकी वजह से कोर में क्रैक्स पड़ने का खदशा था। लिहाजा अब कंस्ट्रक्शन टीम को एक ऐसा सॉल्यूशन सोचना था जिससे कंक्रीट डालते ही खुश्क ना हो। आखिरकार ये सोचा गया कि कंक्रीट बनाते वक्त जो पानी डाला जाएगा वो नॉर्मल टेम्परेचर का नहीं बल्कि ठंडा पानी होगा, और जिस वक्त कंक्रीट डाला जाएगा वो दिन का टाइम नहीं बल्कि रात का समा होगा जब टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। ये काम अंजाम देने के लिए आइस फैक्ट्री से बर्फ मंगाई जाती, जिसको पिघलाकर ठंडे पानी के तौर पे सीमेंट और पत्थरों के साथ मिलाकर कंक्रीट मिक्सचर बनाया जाता था। तकरीबन 150 रातें यानी 5 महीने लगाकर कैपिटल गेट का कर्व कोर कंप्लीट कर लिया गया। चैलेंज नंबर 6। अबू धाबी के सेंटर में वर्ल्ड क्लास स्ट्रक्चर बनाया जा रहा था, जिसका आधे से ज्यादा काम पूरा हो चुका था, लेकिन असल चैलेंज अभी बाकी था। जी हाँ, कंस्ट्रक्शन टीम ने कोर को तो थोड़ा कर्व्ड शेप दे दिया था, मगर अब बारी थी बिल्डिंग के असली झुकाव की, जिसके लिए डायाग्रिड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना था, जिसमें लोहे से बना फ्रेम छोटे छोटे हिस्सों में कोर के गिर्द लगाकर बिल्डिंग को झुकाया जाना था। टोटल 720 लोहे के बड़े बड़े फ्रेम्स बनना थे, लेकिन बिल्डिंग की शेप की वजह से हर फ्रेम को अलग से डिजाइन करना था। यानी टोटल 720 लोहे के फ्रेम्स